बाबर का बेटा भी था हिमाजू, इतना प्यार हिमाजू से उसके सगे बेटे को नहीं था जितना इस नकली हिमाजू को है। जो हिमाजू उसका बेटा था बाबर का, उसको नहीं था इतना प्यार अपने बाप से जितना इससे हिमाजू मस्जिदें बनाई हैं। लेकिन आप मुगलों को ही अपना आदर्श क्यों बना रहे हो, उप आक्रांताओं को ही अपना आदर्श क्यों मान रहे हो? वो घुसपैठिए थे, जो लुटेरे थे, जो आक्रांत थे, उनको अपना आदर्श क्यों मान रहे हो? किसी को क्या इनके पास और कोई नहीं आया चुनाव से? 2025 में आया, 26 का चुनाव नज़र आ रहा था हिमाजू कबीर को, 2026 का चुनाव नज़र आ रहा था और उसको ये भी मालूम था कि मैं अगर ये मुद्दा लेकर आऊँगा कि मैं बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा हूँ तो इसको बाहर से फंडिंग भी आएगी। अब AIMIM जो है वो भी इसका आपको मालूम है इसके साथ गठबंधन को तैयार हो गए हैं। काफ़ी मुस्लिम दूर दूर से इनके पास आ रहे हैं, डोनेशन मिल रही है। उसको इतना पैसा मिल गया कि चुनाव तो वो यूँ लड़ लेगा। अगर उसको डोनेशन चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वो बहुत पैसा आ चुका है उसके पास। योगी के सामने टक्कर दे रहा है, कह रहा है कि वो तो यूपी था, अयोध्या, वहाँ बाबरी नहीं बन पाई, ये तो बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, यहाँ पे अंग्रेजों ने भी शासन किया। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी से भी कुछ हिंदू संगठन जो है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, मुर्शिदाबाद में। वो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये एक चुनावी स्टंट है। एक बार चुनाव हो जाओ, ये बाबरी नाम हट जाएगा। ये तभी तक ये सुर्खियों में रहना चाह रहे हैं जब तक ये चुनाव है। और मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ कि बाबर के बेटे हिमाजू को तो इतना प्यार नहीं जितना प्यार इसका उमड़ रहा है अपनी कुर्सी को देकर। लेकिन क्या ये योगी को टक्कर देना चाह रहे हैं? क्या योगी को चैलेंज देना चाह रहे हैं? देखिए, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, आप भी क्या कंपैरिजन कर रहे हो? कहाँ पे योगी महाराज? उनको भारत की जनता के दिलों में बसे हुए हैं। और ये जो चुनावी व्यक्ति है, जो कुर्सी के लालच में, जो बाहर से डोनेशन भी ले रहा है, अरब कंट्री से फंडिंग भी आ रही है, सिर्फ एक विशेष समुदाय के, वो भी विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के। आपको क्या लग रहा है कि हर मुस्लिम जो है वो खुश है? नॉर्मल जो मुस्लिम है, जो रोजगार कर रहा है, सुबह अपने काम पे जा रहा है, रात को आ रहा है, उसको कुछ नहीं लेना देना, ना मंदिर से, ना मस्जिद से, ना कुछ से। कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए और बाहर से डोनेशन लेने के लिए भीड़ आई, देखा आपने? ये भीड़ जो है ये कहाँ से? पूरे हिंदुस्तान की जो कुछ संगठन है, जमीयत उलेमा हिंद हो गए, ऐसे कई संगठन बने हुए हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। कुछ कट्टरपंथियों ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से इसको कुछ मिल गया कि हाँ, प्रचार भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई। तो वो तो समझ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, समझ लो। वो सपने देख रहा है इस तरह के। लेकिन क्या होगा, ये बाबरी नाम तब तक ही चलेगा जब तक ये थोड़े चुनाव है। ये मई महीने में चुनाव होंगे, जब भी आप थोड़ी सी बात रहेगी, 3-4 महीने के बाद ना बाबरी मस्जिद दिखेगी, ना बाबरी नाम लेने वाला को दिखेगा आपको, क्योंकि हिंदू जो है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बोला, वैसे मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये कह रहा है ना कि यहाँ बहुसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंख्यक है यहाँ पे। अच्छा, मुस्लिम बहुसंख्यक है तो फिर जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, फिर वहाँ पे सारी मस्जिदें हटा दो, फिर वहाँ पे सिर्फ मंदिर होगा, फिर वहाँ पे सिर्फ शिवालय होगा, वहाँ पे सिर्फ जय श्री राम होगा। अगर इस तरह पे चलना है तो मुझे बताइए कि भारत जो है, जो आप खुद कहते हो कि ये सेकुलर स्टेट है, तो फिर आप इस तरह के बयान क्यों देते हो पब्लिक के अंदर? तो हुमायूं कबीर अगर ऐसा बनाना चाह रहे हैं, वो अपने राम मंदिर बना, उन्होंने कहा कि हमने विरोध नहीं किया, अब बाबरी मस्जिद बन रही थी, इस पे विरोध क्यों? मैंने कहा किसी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोड़ के 10 मस्जिदें बनाइए, लेकिन आप मुगलों को ही अपना आदर्श क्यों बना रहे हो? उप आक्रांताओं को ही अपना आदर्श क्यों मान रहे हो? वो घुसपैठिए थे, जो लुटेरे थे, जो आक्रांत थे, उनको अपना आदर्श क्यों मान रहे हो? किसी को क्या इनके पास और कोई नाम नहीं है? क्या मुगलों के अलावा इनके पास कोई और कोई नाम नहीं सूझा कि हम ये रखें? ये चिढ़ाने के लिए, वोट बैंक के लिए। ममता बानो जो हैं, इन्होंने B क्लास के साथ साथ C क्लास को मिक्स कर दिया। जब स्क्रूटनी हुई तो पता चला B क्लास के साथ साथ इन्होंने C क्लास, जो C कैटेगरी के हैं, उन्हें भी इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर वो लिस्ट जो दी गई है, उस लिस्ट के जब स्क्रूटनी हुई तो ये पाया गया कि उसके अंदर भी खेला कर गई है। अब ये खेला कर गई, इनकी मंशा क्या थी? इनकी देखो, आपको मालूम है, ममता बानो जो है वो SIR जब वर्ड सुनती है ना तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। SIR उसको सोने नहीं दे रहा ममता बानो को। ममता बानो जो खुद अपना केस लड़ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जज साहब कहते हैं अरे आपके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे इतने बड़े वकील, तो वो बात आपकी रखेंगे, आपको क्या जरूरत है बोलने की? लेकिन इसको एक पब्लिक स्टंट बनाना था, अपनी जनता को दिखाना था। देखो, आपको मालूम है सिंपैथी वोट कैसे लिया जाता है, वे ममता बानो को मालूम है। चाहे उसके लिए सर पे पट्टी बांधनी पड़े, चाहे टांग तोड़ानी पड़े, चाहे अब राष्ट्रपति शासन की बात करूँ, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। लेकिन ये जो इन्होंने C क्लास बीच में डाल दिया, वो किस लिए डाला गया? रीज़न क्या है कि ममता बानो चाहती है कि ये प्रक्रिया डिले हो जाए। अब क्या होगा, मैटर फिर से कोर्ट में जाएगा। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब कोर्ट ने निर्देश दिया कि आपने B क्लास के लिस्ट देनी है तो उसके अंदर आप C क्लास की कैटेगरी क्यों मिस कर रहे हो? जानबूझकर की गई, SI की प्रक्रिया को डिले करने के लिए की गई, क्योंकि ममता बानो ये चाहती है कि जो पुरानी चुनाव की लिस्ट है उसी के ऊपर चुनाव हो जाए और मैं फिर पुराने तरीके से दोबारा इस तरह से
मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊं। लेकिन इसके ये सपना इस बार जो है वो साफ साफ ममता बानो को भी टूटता दिख रहा है। तभी तो वो अब साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है कि किसी तरह से मुझे दोबारा कुर्सी से इतना प्यार हो गया है कि इतना चिपक गई हैं। आपको मालूम होगा कि ये नुटंकी करती हैं, हवाई चप्पल डाल ली, सिंपल साड़ी। सबसे ज़्यादा घोटाले अगर हुए हैं तो वो टीएमसी सरकार में हुए हैं। और टीएमसी सरकार अब ऐसी साफ होगी जैसे वहाँ से कम्युनिस्ट रातों रात साफ होगी। किसी को भरोसा नहीं था कि कम्युनिस्ट पार्टी भी जा सकती है, जिसने 30 वर्ष से अधिक वहाँ पर शासन करा, एकदम साफ कर दी, जनता ने नकार दिया। अब इस समय क्या है, ममता बानो ने विशेष समुदाय को, घुसपैठियों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तभी ये कहीं 500 वोटों से, कभी 1000 वोटों से, कहीं से 2000 वोटों से इनका विधायक चुनाव जीत जाता है, क्योंकि वो वही वोटर हैं स्पेशल जिनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जब लिस्ट में उनका नाम जा रहा है तो इसको तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है। अब ममता बानो जो है वो चाहती है कि किसी तरह से वो कामयाब हो जाए SIR की प्रक्रिया को डिले करने में। और अगर ये देखो अब सब कुछ करेगी, वो चाहती है कि यहाँ किसी तरह से अब राष्ट्रपति शासन भी लग जाए। देखो वो लास्ट तरीका है, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना वो एक आखिरी हथियार है। कि वो चाहती है, देखो आपको मालूम है इसका इतिहास क्या है, ममता बानो का सिंपैथी वोट लेना। वो कहेगी देखो एक चुनी हुई सरकार को हटाकर, इनको हार का डर था, इस जगह से इन्होंने एक बाहर के व्यक्ति को, एक नॉन वेस्ट बांग्लादेशी भाषा वाला व्यक्ति को इन्होंने शासन दे दिया और चुनी हुई सरकार को हटा दिया, बंगला भाषी को हटाकर एक नॉन बंगला भाषी को बागडोर सौंप दी इसके हाथों में। ये सिंपैथी वोट लेना चाह रही हैं, ये इसलिए नौटंकी कर रही हैं, साम दाम दंड भेद ये सब कुछ करेंगी इस कुर्सी से। जबकि सबसे ज़्यादा घोटाले इनके समय में हुए हैं, सबसे ज़्यादा घुसपैठ इनके समय में हुई है। और इनकी सांसद अमित शाह जी से पूछ रही थी, घुसपैठ के लिए तो आप जिम्मेवार हो, घुसपैठ के लिए अमित शाह जी जिम्मेवार है, BSF उनके अंडर आती हैं। उसके तुरंत बाद अमित शाह जी का रिप्लाई आ गया। अमित शाह जी ने यह कहा, देखो जो बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो है लगभग 2216 किलोमीटर का, जिसके अंदर 1600 कुछ जो है हमने फेंसिंग कर ली है, जो त्रिपुरा का एरिया है, असम का एरिया है। लेकिन 500 के आसपास का एरिया बचा हुआ है जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, जिसके लिए फेंसिंग की इजाज़त नहीं मिल रही, परमिशन नहीं मिल रही। आपको मालूम होगा BSF का जो दायरा, निगरानी का दायरा है वो है 15 किलोमीटर का, उसको बढ़ाकर वो 50 किलोमीटर करना चाह रही थी BSF। लेकिन क्या हुआ, ममता बानो ने परमिशन नहीं दी। जब जितने भी हमारी स्टेट बांग्लादेश के साथ लगती हैं, जितने बॉर्डर लगते हैं, हर जगह फेंसिंग हो चुकी है, सिर्फ एक जगह बची है, वो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर। और अमित शाह जी ने ये कहा, चलिए अगर किसी तरह से कोई नदी नाले पहाड़ पार करके घुस भी जाता है तो फिर यहाँ पे उनको दामाद की तरह उनकी सेवा करता कौन है? उनके आई कार्ड, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड, उनके सारा कुछ बनाने का काम करता कौन है? अगर कोई, देखो आपको मालूम है घुसपैठ रोकना तो अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्री के लिए भी डंकी लगा के लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। मूवी देखी थी ना, डंकी के थ्रू जा रहे हैं। देखो पूरी तरह से घुसपैठ रोकना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नामुमकिन ही है एक किस्म से। तो वही इसी के ऊपर ही अमित शाह जी ने ये कहा था कि यदि कोई नाले नदियां जंगल पार करके आ जाता है तो फिर यहाँ पे उनको बसाने का काम करता कौन है? दीदी कह रहे हैं ना कि इस बार तो खेला होगा मोदी के साथ। देखो हर बार वो खेला करती हैं और सही बोलूँ वो अपनी नुटंगी से कामयाब हो भी जाती हैं। लेकिन इस बार का जो खेला जो है ना वो इस तरह का बीजेपी ने कर दिया, क्योंकि घुसपैठियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा बांग्लादेश का जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसमें कई बंदे वापस जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में मीडिया ने दिखाया कि लोग वापस जा रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हमें ये डिटेंशन सेंटर में ना डाल दें, कहीं ये बीजेपी की सरकार आए तो हमारा जो घर बार है, जो प्रॉपर्टी है, जो बैंक अकाउंट है वो ना सील हो जाए। वो क्या कर रहे हैं, रातों रात अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर वो भाग रहे हैं। वहाँ बॉर्डर्स पर लेबर नहीं मिल रही काम करने के लिए, क्योंकि वो लेबर जो वहाँ से आई थी वो वापस अपने देश लौट रही है। ममता बानो को मिर्ची लग रही है। इतनी दिक्कत क्यों है आपको? देखो उसका जो मेन वोट बैंक जो है, जब वो किसी का भी जाएगा, अब दिल्ली से जब वो वोट बैंक जो है वो विशेष समुदाय का गया तो केजरीवाल को मिर्ची लगी ना। अब वैसे ही वोट बैंक वहाँ से भी जा रहा है ममता बानो का, तो ममता बानो को मिर्ची लगेगी, क्योंकि इन्होंने घुसपैठियों को एक दामाद बनाकर उनकी सेवा करते हैं, उनको नौकरी देते हैं, उनको काम काज देते हो, रोजगार देते हो, उनके आई कार्ड बनाते हो, इलेक्शन कार्ड बनाते हो, उनके मतलब आधार कार्ड बनाने का जब ये काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, एक बारी ममता बनर्जी जाएगी, उसके बाद वहाँ पे भी बॉर्डर पर फेंसिंग होगी, घुसपैठ पूरी तरह से बंद होगी। और घुसपैठ का एक छोटा सा कारण जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये भी है कि एक भारत सरकार की बांग्लादेश के साथ एक नॉन लीथल पॉलिसी साइन है UPA के समय में। उसके अंदर क्या रहता है कि बॉर्डर पर हमारी जो फोर्स है वो गोली नहीं चला सकती। अगर कोई घुसपैठिया आ रहा है, उसको डर है कि मुझ पर गोली नहीं लगेगी, तो उसके हौसले बुलंद हो गए। ये भी एक कारण है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है ये नॉन लीथल जो एग्रीमेंट है, कोई भी शख्स गूगल करके देख ले, ये जो है वो रद्द होना चाहिए। सुप्रीम पावर मिलनी चाहिए
बीएसएफ को कि कोई घुसपैठ करता दिखे निशाना बना दो। अच्छा, क्या बताइए, ममता बनर्जी महिलाओं को लेकर जो काम 15 सालों किया वो कैसे आप देखते हैं? क्या महिलाओं को लेके किया? क्या वो बोलती है कि महिलाओं को रात को 11 बजे के बाद निकलना नहीं चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। और जब एक डॉक्टर महिला का जब दुष्कर्म हुआ उनके साथ, उसके साथ ये नहीं खड़ी थी, ये अपराधियों के साथ खड़ी थी। कितना बड़ा प्रोटेस्ट पूरे भारत ने देखा। ममता बनर्जी जो है ये कल्प्रिट को बचाने में लगी हुई थी, जबकि एक दोषी जो है उसको बचाने में लगे हुए हो आप, और उसका साथ नहीं दे रहे जो जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। उसके परिवार के साथ ये खड़ी नहीं थी क्योंकि इनके कुछ अपने नेताओं के नाम आ रहे थे। कुछ ये महिला विरोधी है, ये विशेष समुदाय, ये हिंदू विरोधी है, ये सारे जो हैं ये चुनावी हिंदू हैं। अब क्या करेगी ममता बनर्जी? ये 5 साल तो मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी करेगी, और जब चुनाव आएंगे तो ये चंडी का पाठ करेंगी। जैसे केजरीवाल जी हनुमान चालीसा याद आता है चुनाव के समय में, ऐसे इनको भी केजरीवाल और ममता बनर्जी जो हैं ये दोनों बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। दोनों चुनावी हिंदू हैं, दोनों मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी करते हैं, दोनों जो हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके वोट बैंक हैं। तो ये जो है इनको अब जनता पहचान चुकी है। ममता बनर्जी जो है इस बार उसका आना बहुत ही मुश्किल है। एक सवाल ये कि आप युवा हैं, तो युवा वहाँ पे अभिषेक बनर्जी हैं, उनकी राजनीति को कैसे देखते हैं? उनको लोग बहुत पसंद करते हैं आइडियल के तौर पे। नहीं, कोई पसंद नहीं करते। जी आपका कहना है पसंद करते हैं, कोई नहीं करते। उनके भी कई तरह के घोटालों में उनके नाम आ रहे हैं। देखो ममता बनर्जी के टाइम पे वहाँ पे शारदा घोटाला किया, ये इतने चिट फंड घोटाला किया, वहाँ पे टीचरों को भर्ती के नाम पे घोटाला किया, वहाँ पे बच्चों के जो मील दी जाती है मिड डे मील के नाम पे घोटाला किया। इतनी लंबी लिस्ट है वहाँ पे घोटालों की, जिसके अंदर सीधे टीएमसी के ही विधायक, इनके ही मंत्रों की जो मिली भगत जो है वो सामने आ रही है। अब ममता बनर्जी को मालूम है 5 साल इन्होंने सिर्फ घोटाले किए, मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी की, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। और इवन की आपको मालूम होगा जब पिछली दफ़ा ये चुनाव देते किस तरह से बीजेपी के वर्करों की तालिबानी तरीके से हत्या हुई। मुर्शिदाबाद में हिंदू जो है वो पलायन पे मजबूर हो गया, और अब तो बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी आ गया। ये सवाल था, क्या बाबरी मस्जिद तो बनने की तैयार हो गई है? देखो जो हिमाजू कबीर जो है, बाबर का बेटा भी था हिमाजू, इतना प्यार हिमाजू से उसके सगे बेटे को नहीं था जितना इस नकली हिमाजू को है। जो हिमाजू उसका बेटा था बाबर का, उसको नहीं था इतना प्यार अपने बाप से जितना इससे हिमाजू कबीर को है। मुझे ये बताइए, जिससे आप एक बैठे हो, एक हिंदू बहुसंख्यक इलाका भारत जो है, 80% आबादी जो है वो हिंदुओं की है। आप मस्जिद बनाइए, एक छोड़ के 10 बनाइए, हिंदू भी उसमें डोनेशन दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये हिंदू को चिढ़ाने वाला काम, मुगलों को अपना आदर्श मानते हो, जिस मुगलों ने हिंदू परिवर्तन कराया, हमारे कितने जो हमारे पूर्वज हैं उनके साथ कितने मतलब तालिबानी तरीके से उनकी हत्या हुई, उनके साथ महिलाओं के साथ किस तरह से दुष्कर्म किए इन मुगलों ने, आप उनको अपना आदर्श मान रहे हो। जो बाहर से आए हैं उनको ज़्यादा अपना आदर्श मान रहे हो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए। ये बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही? इसका नाम बाबरी क्यों रखा? कोई और नाम रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, इससे बड़ी बनाते। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये टीएमसी भी वहाँ पे नर्म रुख अपनाए हुए हैं। मुझे बताइए, कोई नक्शा तो बना होगा, एनजीटी डिपार्टमेंट होता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट होता है, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट होता है, एक जो वहाँ की जो अथॉरिटी है वो है, हर जगह से एनओसी ली जाती है, उसके बाद किसी मतलब इमारत का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी जो डिपार्टमेंट है ये सारे तो ममता बनर्जी के पास है। तो ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम अपीसमेंट के चक्कर में इसमें आंखें मूंदी हुई हैं। तो ये जो है ये कामयाबी इसको, मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मस्जिद का ध्यान इनको 1 साल पहले ही आया चुनाव से, 2025 में आया, 26 का चुनाव नज़र आ रहा था। हिमाजू कबीर को 2026 का चुनाव नज़र आ रहा था, और उसको ये भी मालूम था कि मैं अगर ये मुद्दा लेकर आऊँगा कि मैं बाबरी मस्जिद बनाने जा रहा हूँ तो इसको बाहर से फंडिंग भी आएगी। अब AIMIM जो है वो भी इसका आपको मालूम है इसके साथ गठबंधन को तैयार हो गए हैं। काफ़ी मुस्लिम दूर दूर से इनके पास आ रहे हैं, डोनेशन मिल रही है। उसको इतना पैसा मिल गया कि चुनाव तो वो यूँ लड़ लेगा। अगर उसको डोनेशन चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वो बहुत पैसा आ चुका है उसके पास। योगी के सामने टक्कर दे रहा है, कह रहा है कि वो तो यूपी था अयोध्या, वहाँ बाबरी नहीं बन पाई, ये तो बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, यहाँ पे अंग्रेजों ने भी शासन किया। अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी से भी कुछ हिंदू संगठन जो है वो वहाँ पहुँच रहे हैं, मुर्शिदाबाद में। वो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ये एक चुनावी स्टंट है। एक बार चुनाव हो जाओ ये बाबरी नाम हट जाएगा। ये तभी तक ये सुर्खियों में रहना चाह रहे हैं जब तक ये चुनाव है। और मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ कि बाबर के बेटे हिमाजू को तो इतना प्यार नहीं जितना प्यार इसका उमड़ रहा है अपनी कुर्सी को देखकर। लेकिन क्या ये योगी को टक्कर देना चाह रहे हैं? क्या योगी को चैलेंज देना चाह रहे हैं? देखिए, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, आप भी क्या कंपैरिजन कर रहे हो? कहाँ पे योगी महाराज? उनको भारत की जनता के दिलों में बसे हुए हैं। और ये जो चुनावी व्यक्ति है जो कुर्सी के लालच में जो बाहर से डोनेशन भी ले रहा है, अरब कंट्री से फंडिंग भी आ रही है, सिर्फ एक विशेष समुदाय के
वो भी विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के। आपको क्या लग रहा है कि हर मुस्लिम जो है वो खुश है? नॉर्मल जो मुस्लिम है, जो रोजगार कर रहा है, सुबह अपने काम पे जा रहा है, रात को आ रहा है, उसको कुछ नहीं लेना देना, ना मंदिर से, ना मस्जिद से, ना कुछ से। कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए और बाहर से डोनेशन लेने के लिए इतनी भीड़ आई देखा आपने? ये भीड़ जो है ये कहाँ से? पूरे हिंदुस्तान की जो कुछ संगठन है, जमीयत उलेमा हिंद हो गए, ऐसे कई संगठन बने हुए हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। कुछ कट्टरपंथियों ने सपोर्ट किया, उसकी वजह से इसको कुछ मिल गया कि हाँ प्रचार भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई। तो वो तो समझ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन गया, समझ लो। वो सपने देख रहा है इस तरह के। लेकिन क्या होगा, ये बाबरी नाम तब तक ही चलेगा जब तक ये थोड़े चुनाव हैं। ये मई महीने में चुनाव होंगे, जब भी आप थोड़ी सी बात रहेगी 3-4 महीने के बाद ना बाबरी मस्जिद दिखेगी, ना बाबरी नाम लेने वाला को दिखेगा आपको, क्योंकि हिंदू जो है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बोला वैसे मस्जिद से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये कह रहा है ना कि यहाँ बहुसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंख्यक है यहाँ पे। अच्छा, मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो फिर जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, फिर वहाँ पे सारी मस्जिदें हटा दो, फिर वहाँ पे सिर्फ मंदिर होगा, फिर वहाँ पे सिर्फ शिवालय होगा, वहाँ पे सिर्फ जय श्री राम होगा। अगर इस तरह पे चलना है तो मुझे बताइए कि भारत जो है, जो आप खुद कहते हो कि ये सेकुलर स्टेट है, तो फिर आप इस तरह के बयान क्यों देते हो पब्लिक के अंदर? तो हुमायूं कबीर अगर ऐसा बनाना चाह रहे हैं, वो अपने राम मंदिर बना, उन्होंने कहा कि हमने विरोध नहीं किया, अब बाबरी मस्जिद बन रही, तो इस पे विरोध क्यों? मैंने कहा किसी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है, आप एक छोड़ के 10 मस्जिदें बनाइए, लेकिन आप मुगलों को ही अपना आदर्श क्यों बना रहे हो? आक्रांतों को ही अपना आदर्श क्यों मान रहे हो? वो घुसपैठिए थे, जो लुटेरे थे, जो आक्रांत थे, उनको अपना आदर्श क्यों मान रहे हो? किसी को क्या इनके पास और कोई नाम नहीं है? क्या मुगलों के अलावा इनके पास कोई और कोई नाम नहीं सूझा कि हम ये रखें? ये चिढ़ाने के लिए, वोट बैंक के लिए इस तरह का नाम दिया गया कि हम बाबरी मस्जिद